नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक न्यायप्रिय राजा और एक कुलक्षणी स्त्री। एक नगर में दिग्विजय नाम का राजा राज करता था। राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए आसपास के राज्यों में विख्यात था। राजा के राज्य की प्रजा राजा के पास न्याय के लिए आते रहते थे। अब बात आती है कि प्रजा को न्याय की जरूरत क्यों आ पड़ी थी। क्या राजा अन्यायी था? नहीं, राजा न्यायप्रिय था और अन्याय बर्दाश्त नहीं करता था। मनुष्य आज से नहीं, सदियों से जर जोरू और जमीन के लिए लड़ता आया है और आज भी लड़ रहा है। धन और स्त्री के लोभ में राजा महाराजा कितना रक्तपात मचाते थे, इतिहास भरा पड़ा है। तो आम आदमी क्यों नहीं लालची होगा। उस समय एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का कोई सामान, जमीन या उसकी स्त्री को ही हजम कर जाना चाहता था। इसलिए कमजोर और पीड़ित व्यक्ति राजा के पास न्याय मांगने जाता था। एक बार राजा दिग्विजय के दरबार में एक अनोखा केस आया। एक स्त्री के दो दावेदार थे। एक कह रहा था कि यह हमारी पत्नी है और दूसरे ने बहला फुसला कर अपने घर में रख लिया है। दूसरा कहता कि यह हमारी पत्नी है और इस पर पहले की बुरी नजर लग गई है और मुझसे मेरी पत्नी छीनना चाहता है। राजा ने स्त्री से ही पूछ लिया कि इन दोनों में तुम्हारा असली पति कौन है। स्त्री भी कम घांक नहीं थी। स्त्री ने मौन धारण कर रखा था। वह ना और हाँ में सिर भी नहीं हिला रही थी। राजा उसके इस व्यवहार से अचरज में पड़ गया। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि वास्तव में किसकी पत्नी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह स्त्री इन दोनों में से किसी की पत्नी ना हो। तुरंत न्याय करने वाला राजा आज बहुत चिंतित हुआ। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि क्या फैसला सुनाए। बहुत सोच विचार कर राजा बोला कि इसका फैसला कल होगा। तुम दोनों वापस जाओ, परंतु यह स्त्री राज दरबार में ही रहेगी। फैसला होने पर जिसकी होगी कल मिल जाएगी। तब तक एक रात स्त्री के बगैर ही बिताओ। तब पहला बोला, महाराज, स्त्री के बगैर मैं अकेले कभी घर में रहा ही नहीं। उसको साथ लिए बगैर जा ही नहीं सकता। दूसरा बोला, महाराज, मैं इसके बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता। मैं अपनी पत्नी का जुदाई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मैं तो मर जाऊंगा। राजा बोला, एक रात तो तुम्हें बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। वैसे भी तुम दोनों में से एक कल फांसी चढ़ ही जाएगा। मैं स्त्री के साथ धोखाधड़ी करने वाले को कभी माफ नहीं करता। अब इससे पहले मैं तुम दोनों को जेल में बंद करा दूं। दोनों अपने अपने घर चले जाओ। दोनों मन महसूस कर अपने घर लौट गए। राजा ने उस स्त्री को महिला हाजत में न डलवा कर उसे रानी के पास भेज दिया। रानी भी राजा की तरह न्यायप्रिय स्त्री थी। उससे अन्याय जरा भी बर्दाश्त नहीं होता था। राजा ने रानी को अकेले में समझा दिया था कि वह किसी भी तरह स्त्री से उसकी गोपनीय जानकारी ले ले कि आखिर वह स्त्री है किसकी या दोनों में से किसी की नहीं है। कहीं उसे डरा धमका कर तो अपने पास नहीं रखे हैं और वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही है। उसे धन का लालच देकर भी उससे राज उगलवा लेना। रानी भी कम चतुर नहीं थी। वह उस स्त्री के पास जाकर बोली, बहन, तुम इस घर को अपनी बहन का घर समझना। तुम मुझे बड़ी बहन जैसी लगती हो। कितनी मासूम और भोली हो। इसीलिए तो दो पाटों के बीच में फंस गई हो। पता नहीं वो दोनों मुस्टंडे तुम्हारे अपने हैं भी या नहीं। राजा को जरा भी शंका हुई तो तुरंत दोनों को शूली पर चढ़वा देंगे। मैं जानती हूं राजा के मिजाज को। जब एक बार फैसला ले लेते हैं तो उससे उन्हें कोई नहीं बदलवा सकता। उस वक्त ना तो तुम कुछ कर पाओगी, ना मैं कोई तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। इसलिए चुपके से मुझसे बता दो कि तुम्हारा असली पति कौन है। उसे बचा लेने के लिए राजा से प्रार्थना करूंगी।
मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बहन का घर उजड़े। उस स्त्री को विश्वास हो गया कि रानी सचमुच उसकी मदद करना चाहती है। तब वह स्त्री बोली, महारानी, मैं दोनों में से किसी को मरते नहीं देखना चाहती। रानी बोली, तुम अजीब स्त्री हो, एक साथ दो पति रखना चाहती हो। स्त्री बोली, महारानी, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें। मेरा एक ही पति है जिसके पास रहती हूं और उसी से प्रेम करती हूं, और दूसरा मेरी बहन का पति है। मैं उसका भी बुरा नहीं चाहती। दरअसल बात ऐसी है कि हम दो बहनें एक ही शक्ल सूरत की हैं, क्योंकि हम जुड़वा बहनें हैं। हमारे शरीर की बनावट भी बिल्कुल एक जैसी है। हम दोनों बहनें पड़ोस में ही ब्याही गई है। हमारे पतियों ने एक दूसरे की पत्नियों के चेहरे नहीं देखे हैं। हमारे समाज में ऐसी परंपरा है कि दूसरे की पत्नी के बड़े पुरुष चेहरा नहीं देखते। हम दोनों के पतियों ने किसी विवाद के कारण हमें हमारे माता पिता से मिलने नहीं देते। हम दोनों बहनें घर के पिछवाड़े रोज मिल लेती हैं। तो परसों मेरी बहन ने माता पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की। मैंने उसे कहा कि तुम 2 रोज में घूम कर आ जाना, मैं संभाल लूंगी। बहन तो बिना पति को बताए मायके चली गई। शाम में अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उसका पति मेरे घर आ पहुंचा। संयोग से मैं उस वक्त दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुझे देख लिया और अपनी पत्नी समझ बैठा। बोला, अरे तुम यहां क्या कर रही हो, घर चलो। मैं उसकी बात सुन घूंघट कर घर के अंदर चली गई। वह मेरे पति से बोला कि मेरी पत्नी तुम्हारे घर आई है, उसे वापस मेरे घर भेज दो। तब मेरा पति बोला, भाई तुम उसे कहीं और ढूंढो, वह मेरे घर नहीं आई है। तब वह बोला, मैंने अभी अभी उसे घर में जाते देखा है। मेरा पति मेरी बहन के पति को घर में ले आया और मुझे दिखाते हुए बोला, ठीक से देख लो, ये हमारी पत्नी है। तब बहन का पति बोला, नहीं, यह हमारी पत्नी है। दोनों वापस में लड़ने झगड़ने लगे और अब बात राज दरबार तक आ पहुंची है। वैसे कल शाम तक मेरी बहन भी वापस आ जाएगी, बस बात इतनी सी है। परंतु लोग ना जाने हमें क्या क्या समझ बैठे, व्यभिचारिणी, कुलक्षणी इत्यादि ना जाने क्या क्या कह डाले। गलत ना होते हुए भी स्त्री को क्या क्या सुनने पड़ते हैं, क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं। रानी ने सारी बातें राजा से बताई तो राजा खूब हंसा। वह रानी से बोला कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे भी नमूने रहते हैं जो अकारण ही अपनी पत्नी को राजदरबार तक ले आते हैं, और स्त्री भी कम अजूबी नहीं है। सब कुछ जानते हुए मौन धारण कर रखा है। वह बहन के घर बचाने के लिए अपना घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। सुबह में दोनों आदमी अपनी पत्नी लेने राजदरबार पहुंचे। राजा उन्हें देखते ही खूब हंसा, फिर बोला, तुम दोनों अपनी जगह ठीक हो, परंतु अपनी गलतियों की वजह से पत्नी ढूंढ रहे हो। यह स्त्री जिसके घर है उसी की पत्नी है, और इस स्त्री की बहन पत्नी ढूंढने वाली की पत्नी है। तुम लोग इतने अजूबे हो कि अपनी साली को भी नहीं देखा है। तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारी पत्नियां वापस में बहने हैं, फिर भी तुम दोनों ने कभी उन्हें नहीं देखा। दोनों स्त्री एक ही शक्ल सूरत की है, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हारी पत्नी मायके गई है अपने माता पिता से मिलने, वह आज शाम तक लौट आएगी। तुम दोनों को खुद चाहिए कि अपनी पत्नियों को साल में 1-2 बार ले जाकर माता पिता से मिलवा आए, परंतु तुम लोगों ने तो उन्हें अपने माता पिता से मिलने पर पाबंदी लगा रखी है। आइंदे ऐसी गलती मत करना।
और पत्नी के लौटने पर उसे डांटना फटकारना नहीं, बल्कि उससे प्रेम से पेश आना। माता पिता से मिलना उनके बच्चों का पहला अधिकार है। स्त्री हो या पुरुष, उन्हें अपने माता पिता से मिलने से नहीं रोकने चाहिए। यह एक अपराध में आता है जिसके लिए तुम्हें दंडित भी किया जा सकता है। दोनों आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह राजा से बोले कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, अपनी पत्नियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। शाम होने पर उसकी पत्नी बहुत डरती हुई घर में आई कि इसके लिए उसका पति उसे बहुत डांटेगा, प्रताड़ित करेगा, मारेगा, पिटेगा। परंतु उसके पति ने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। वह पत्नी को लौटने पर उसे गले लगा लिया और उससे माफी मांगने लगा कि तुम्हें अकेले जाना पड़ा, रास्ते में कितना कष्ट हुआ होगा। आइंदे जब भी तुम्हें मायके जाना होगा, हमें पहले बता देना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। पति से प्यार भरी बात सुन पत्नी को प्यार उमड़ आया और अपने पति से लिपट गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।